असल में इस जो आज की जो कहानी है, इसमें खुद अल्लाह जो कहता है कि हम आपको जन्नत में हूरों से शादी कराएँगे, है ना? वाह 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 ये वाह वाह। जन्नत में मैरिज नहीं है मतलब अब ये कहते यार हैं कि दीदी जी एक बात बोलो, एक बात बोलो। हाँ, यार दुनिया में एक ही नहीं संभलाया जा रहा, तो जन्नत में जाके बहत्तर बहत्तर कैसे हम लोग मैनेज करेंगे? हाँ, तो ये चीज़ सेम सेम चीज़ किसी ने पूछी है ना? कि एक तो सँभाला नहीं जा रहा है नबी साहब, तो आप बता रहे हो इतनी सारी का तो मतलब कि कैसे कैसे वो कर पाएँगे? तो वहाँ पे कहते हैं कि उनका जो है वो बढ़ा दिया जाएगा, है ना? वो भी चीज़ें हैं। हमारे सामने ऐसी-ऐसी चीज़ें आ रही है कि गाइस मैं अभी पहले एक सिंपल भाषा में आप लोगों को समझाती हूँ, जो जो भी रेफ़रेंस है ये जो आपको दिख रहा है ना? इसमें क्या हम्म। लिखा है, वो दिखाते हैं। आप पढ़ लिया उसमें क्या लिखा है? सबसे जी जी पहले जी जी। कुरान दिखाएँगे, है ना? इसमें जो मैं आपको दिखा रही हूँ, 44 की 51 51 से लेके 54 तक में सूरह है ना? फिर है आपको दूसरा जो है 52 की 20 से शुरू करें, है ना? ये 2 2 है, 52 से 20 में एक ये इसमें क बातें लिखी हुई है जिसपे शादी कराने की बात लिखी हुई है, जन्नत में हूरों के साथ शादी कराने के ज़िक्र आया है। फिर हाँ जी हाँ हदीस जी। भी है बुखारी, तिर्मिज़ी, है ना? जहाँ पे उनको सेक्सुअल मतलब वो उस तरह की चीज़ें बताई गई है जो कि नहीं होनी चाहिए जन्नत जैसे जगहों में, ठीक है? यार मरने के बाद फिजिकल कैसे, मतलब पॉसिबल है कि मर जा रहे हो फिर फिजिकल बॉडी उधर में आ रहा है, तो फिजिकल पूरा थिंग इलॉजिकल लगता है ये थोड़ी सी, कि हाँ बिल्कुल, अब फिजिकल बॉडी। ये जो देखो इसमें जो चीज़ें लिखी हुई है, बेशक मुत्तकी, है ना? मतलब परहेज़गार लोग अमन की जगह में होंगे। हम उन्हें हूर-ए-ईन बड़ी-बड़ी आँखों वाली गोरी हूरें से शादी करा देंगे, ठीक है? फिर उसके बाद ये है ना 51 से 54 तक की जो भी आयतें हैं, उसके शादी बारे कहाँ में है। लिखा हुआ है? शादी कहाँ लिखा हुआ है इधर में? इसके जो अरबी देखो वर्ड में एक आता है, वो आप एक बार चेक करो। मैं बचत कर लेता हूँ। अ, हाँ, वो उसमें फिर तर्जुमा ही एक पढ़ एक बार लिया। क्या बोल रहे हो? मैं तर्जुमा ही दूसरे पढ़ टैब पे वो खोल करके हूँ। जव्वाजना मतलब क्या होता है? ज़वज़ना लिया। इसका मतलब मैं होता है पढ़, शादी, है ना? कौन सी 51 खोले हो ना, 42 की, आगे 44 की उसी 1 51। से मतलब 54 तक जाओ ना, 51 से 54 तक जाओ। ओके ओके ओके। हाँ, उसके बाद है आपका वामन में है मतलब यहाँ पे कि हाँ, हाँ। और हम उन्हें हूर-ए-इन से जोड़ देंगे, है ना? देखो एक बार इसमें कुरान शरीफ में जो लिखी हुई बातें हैं, उसमें भी आप देखो, मैं एक बार दिखाती हूँ, चलो अरबी भी पढ़ते हैं मैं तो थोड़ा-सा। मानता नहीं हूँ, मैं तो आफ्टर लाइफ मानता नहीं हूँ, बट चलो हैं, सही। ये किधर चला गया? मानते हो पेंजर सिस्टर आफ्टर लाइफ को? किसको? आफ्टर लाइफ को मानते हो, आफ्टर लाइफ? नहीं मैं भी नहीं मुझे नहीं मानता। लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है, हाँ, मैं भी नहीं क्योंकि जब मानता। लोग निकल लिए चले गए तो फिर क्या ही हो सकता है भाई सब कुछ नहीं हो सकता, ठीक है? लेकिन अभी क्या है हम लोगों के मैं सामने जिस मानता हूँ, तरीके से मैं मानता हूँ आफ्टर लाइफ नहीं मानता, मैं बिफोर डेथ मानता हूँ। आफ्टर लाइफ जैसे कुछ होता नहीं है क्या, पागलबंदी है। हो सकता है कि जैसे कि हो ना, हम मर जाएंगे, हमारी जो एनर्जी रहेगी, एनर्जी तो डिस्ट्रॉय नहीं होती ना। एनर्जी कभी पेड़ में रूपांतरित हो जाएगी, और फिर उस पेड़ को कौन खाएगा, फिर उसमें रूपांतरित हो जाएगी, इस तरीके से हो सकता है। कोई चीज में ये हमारी जो एनर्जी है वो ट्रांसफर होगी, बट आफ्टर लाइफ इज लाइक लॉजिकल। बिल्कुल। और ये तो सबसे बड़ा लॉजिकल लगता है कि तुमको हूर मिलेंगे, तुम उधर में जाके फिजिकल रिलेशन करोगे, इनफाइनाइट पेनिस मिलेगा, ये मिलेगा वो मिलेगा, अरे बाप। यार मेरे क्वेश्चन है, एंजल सिस्टर, हुँ, हुँ। जन्नत में जाके हमारी जो पेनिस है उसकी आगे वाली जो चमड़ी है वो रहेगी या नहीं रहेगी?
शायद अब वो तो अल्लाह के पास अगर उड़ कर गया है तो वो तो वापिस कर ही देंगे शायद। क्योंकि देखो दुनिया की जो चीज़ें हैं वो तो वो मतलब दुनिया में ही छोड़ देते हैं। हो सकता है वो भी छोड़ ही देंगे, वो भी नहीं लेंगे क्योंकि वो जैसे कपड़ा-वपड़ा है उधर तो अल्लाह के पास तो था नहीं कपड़ा-वपड़ा। तो यहाँ पे लोग कपड़ा पहन रहे थे तो फिर कहते कयामत के दिन सभी लोग नंगे होंगे। क्यों नंगे होंगे भाई? हैं? जब नंगा ही रखना था तो फिर कहते हो कि भला बंदर से आदमी कैसे बन सकता है ना? फिर कपड़े क्यों पहनते? मतलब सारा यार और अनलॉजिकल एक चीज़ें क्वेश्चन था, यहीं पे भरी और एक पड़ी है। क्वेश्चन था। एक बात बोलो, वो जो एक हदीस थी ना जिधर में लिखा हुआ था कि बंदर को पत्थर मारा था उसने जिना किया था, तो हाँ, तो बंदर को एक भी एक एक सभी एक लोग एक बात इकट्ठे बोलो, होकर अपने आपके मन में क्वेश्चन आया कि बंदर का निकाह किस मौलवी ने क्या पढ़ाया था कि निकाह करने के बाद उसने जिना किया था, तो जो है उसको पत्थर बिल्कुल मारा गया था। किस मौलवी और जी ने उसको कैसे पता कि ये उसका पति नहीं है? हाँ, पति नहीं है, और बंदर की निकाह किसने की है, कौन से मौलवी ने पढ़ाई दी? और ये उसको और बाकी लोगों को कैसे पता था कि मतलब कि ये बंदर का जो है शौहर नहीं है, ये कोई और है? ये कौन पहचान रहा था वहाँ पे? सोचने की बात तो ये भी है। है ना? इलॉजिकल। अच्छा ये 5 का 5 है, अभी मैं ये सब पढ़ूँगी आप लोगों के सामने। ओफ! भाई कोई ढंग का मोमिन जुड़ जाओ यार। हाँ? मोमिन जुड़ेंगे नहीं। आपको मैं ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा ना, आप किसी को क्वेश्चन करोगे ना तो वो कभी आंसर ही नहीं दे पाएगा। एक लो मोमिन कर लो। आने दो। लो कर लो। इतनी चुल मच रही है तुम्हें, चल लो कर चलिए, लो। चलिए ठीक है। और उसको गुड। उसको ऊपर लिखाइए। कौन कर है, दिए जुबेर देख लो, अली? कौन है भाई? देख लो। गुड हाँ, इवनिंग। हाँ। हेलो अली भाई। गुड गुड इवनिंग। आप कौन है? मैं ज- मैं जो एक अहले कुरान हूँ। आपसे कुछ ये सवालत है, आप अगर कुरांडू है ये, इसका नाम कुरांडू है। हाँ जो भी हो, अली भाई आप अगर हदीसों को मानते हैं तो कुछ मेरा आंसर दे सकते कुछ सवालों का, अगर आप ट्रेडिशनल ट्रांसलेशन भी मानते हैं। 1 मिनट। हाँ, क्या कहा आपने? कुछ सवालत का आंसर दे सकते हैं? कोशिश मैं करेंगे। कुछ सवाल, कोशिश ठीक है करेंगे। आप, ठीक है आप ये बताइए, अल्लाह का नफ्स है क्या? अल्लाह का नफ्स है? है क्या नहीं, वो पूछ रहा हूँ मैं। नहीं, आई डोंट थिंक। अल्लाह इंसान की तरह से नहीं है। अल्लाह का नफ्स है क्या नहीं, वो पूछ रहा हूँ मैं। नहीं, अल्लाह का नफ्स पूछा आपने? यस यस। नहीं। अल्लाह ठीक है, अल्लाह मेरा अल्लाह स्क्रीन लो जरा, अल्लाह एंजल जो सिस्टम है में स्क्रीन लो। इन हाँ, चीजों ले से रहे, ले रुको रहे। रुको रुको रुको, अली भाई 2 मिनट, शांत शांत बिल्कुल शांत। बिल्कुल बिल्कुल। फरमाइए। शांत, शांत हो जाइए। चलिए मैं आपकी आयत बात का आयत जवाब बोलते हैं, ठीक मैं वो है, स्क्रीन लीजिए। रुको 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 रुको, अंजलि सिस्टर स्क्रीन हाँ, लीजिए 1 मेरी। सेकंड, 1 सेकंड। डीजे भाई ये जो है ना पेपाल हटा दो, पेपाल हटा दो। पेपाल नहीं रखना है, बाकी पेट्रियन सिर्फ रहने दो। वो एडिट करके वहां पे है ना एक बार जाके उसका पेपाल हटा दो। बस पेट्रियन रहने दो और ये रहने दो। वो ये इसमें कौन सा है मुझे समझ भी नहीं आ रहा है। एक बार कौन सा चल रहा है कुछ भी नहीं समझ आ रहा है। क्या मैं टॉक कर सकता हूँ? हाँ, हाँ, बात करो। मैं ये वाला मेरा स्क्रीन स्क्रीन ले हटाती लीजिए। हूँ अभी, उसके बाद हम हाँ, ये थोड़ा-सा ये मतलब कि ये देखिए, लॉजिकल रूड वर्ड पे मत जाना ज़्यादा, है ये ना? मैं रूट इनको वर्ड नहीं वैसे जा रहा, समझ ये में ही कुछ देखो आना ये देखो, मोटा-मोटा है। ये तीन आपका के नाम क्या 28 है? है। रुको रुको आपका रखिए, अब मैं कुरानिक डिस्कवरी, अरे ये कैसा नाम है? जो भी नाम है, अब ये देखिए सामने देखिए, 3 के 28 है, सूरह इमरान का 28 है। इधर में क्या लिखा हुआ है, लास्ट वाला लाइन हम पढ़ेंगे। الله 1 मिनट। نفسه चले चले गए। अल्लाह, आवाज आ रही है कहाँ मेरी? है? अच्छा, ये रहा, ये हाँ अभी आया। अल्लाहु नफ्सुहु, अल्लाह का नफ्स, आपको अल्लाह वर्ण करेगा अल्लाह के नफ्स के जरिए से। इधर में अल्लाहु, الله نفسه इसका मायने क्या, अल्लाह का नफ्स। तो इधर में तो अल्लाह सबसे बोल रहे कि अल्लाह का नफ्स है। 1 मिनट। हाँ, क्या कहा? अल्लाह का नफ्स है? ये ये देखिए कुरान से है? अल्लाह, हाँ ये हाँ कुरान तीन से? के अट्ठाईस है, 3 के 28 है।
3 की 28 की लास्ट वाला पढ़ा पढ़ो। अल्लाहु नफ्सुहु, अल्लाह का नफ्स है। अच्छा, और अल्लाह और कुरान में आता है कुल्लू नफ्सुन जायकातुल मौत, सारे नफ्स को, इधर में कोई स्पेसिफिक नहीं है, कुल सारे नफ्स को मौत की मजा चखनी पड़ेगी। तो अल्लाह का भी नफ्स को क्या मौत की मजा चखनी पड़ेगी? क्योंकि अल्लाह का भी तो नफ्स है। उधर में ये नहीं बोला गया कि इसे एक मिनट, अल्लाह को छोड़ के। ऊपर जाए, ऊपर जाए, ऊपर जाए। हाँ, ये मुझसे नीचे पढ़ने दे, उसको, उसकी तफसीर पढ़ने दे या उसका ट्रांसलेशन पढ़ने दे। चले ट्रांसलेट, अरे अरबी पढ़ी है ना सर, जी, अरबी में खुली हुई है ना, अरबी में खुली हुई ना, अरबी पढ़ी है। ये अरबी मुझको पढ़ सकता हूँ, लेकिन उसकी मीनिंग नहीं आती मेरे को। मुझको उर्दू में चले अरबी तो मुझको, पढ़ लीजिए, अल्लाह का नफ्स है ना, हाँ पढ़ लूँ। अल्लाहु अच्छा अच्छा नफ्सु। अच्छा, ठीक है ठीक है। अल्लाह नफ्सु नफ्सहु वाइला, अल्लाह वाइला अल्लाह अल मसीर, ऐसा कुछ है। जी 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 जी। मसीर है तो आप बराबर। ये, हाँ ठीक है ठीक है, आप वो छोड़िए। तो अल्लाह इधर में सबसे बोले कि अल्लाह का नफ्स है। तो आप ये बताइए कुल्लू नफ्सुन जायकातुल मौत, सारे नफ्स को मौत की मजा चखनी पड़ेगी, तो अल्लाह को भी क्या मौत आएगी? तो ये किस कॉन्टेक्स्ट में कहा है कि अल्लाह की नफ्स है? किस बारे में बात हो रही है? अल्लाह का नफ्स है क्या नहीं है, मैं ये पूछ रहा हूँ, कॉन्टेक्स्ट जो भी हो। नहीं, मुझको मुझको लगता नहीं है अल्लाह का नफ्स होगा, ये कुछ और बात होगी। यार ओके। चलिए, आपके सामने आयत वाज़े खुली हुई है, मैं आपको 7 रेफरेंस दे सकता हूँ। हाँ, देना मुझको थोड़ा, साथ तो नहीं, एक रेफरेंस दे दे मुझको उसके बारे में। 3 की 28 ओपन कर लीजिए। तो मेरे को आंसर देके जाइएगा, कुल्लू नफ्सुन जायकातुल मौत, में रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि अल्लाह को छोड़ के जो सारे नफ्स को मौत आने वाली है, नहीं, सारे नफ्सों को मौत आने वाली है। एंजल सिस्टर क्वेश्चन क्या वैलिड है? एंजल क्या सिस्टर, किससे बात कर रहे हैं? हाँ क्या हुआ, क्या आप हुआ? ढूंढ, क्वेश्चन क्या वैलिड है? क्या क्वेश्चन है? बिल्कुल बिल्कुल, एक बार पूछो तो इनसे। मैं तो कह रही हूँ ज्यादा गहराई में जाओ ही मत, है ना, क्योंकि इनसे कुछ हो, ये ना तो जवाब दे पाएंगे, ना ही ये सही को सही कह पाएंगे, ना ही गलत को गलत कह पाएंगे, है ना। तो थोड़ा हल्के फुल्के हाथ रखो और बात करो। मेरी चलिए रेपुटेशन बहुत खराब है आपके सामने, एंजेला जी, बट ठीक है, बात करें। मैं बदनाम हो गया यहाँ पर। ठीक है एंजेला जी, तुम मुझको पसंद नहीं चलिए करती हो, यार, लेकिन ये फिर क्या भी होती है? मुझको मजा आता है उनसे बात करने में। तो अल्लाह नफ्सहु वैला अल्लाह लाहे अल मसीर। तो आप कह रहे हैं कि इसका मतलब है कि अल्लाह हिमसेल्फ। अल्लाह हिमसेल्फ, नफ्स, नफ्स लिखा हुआ है ना अरबी में, और कुरान क्यों? में आता है नफ्स। अरबी में लिखा हुआ नहीं, लेकिन जो ट्रांसलेशन दिया हुआ है ट्रांसलेशन इंग्लिश अरबी है, में, कहाँ गया? ट्रांसलेशन कुरान। कहाँ गया? आप रुकिए, ट्रांसलेशन कुरान है, लाइए, अरबी कुरान है। वापस लाइए। कुरान अरबी में नाजिल हुई है और ट्रांसलेशन में नाजिल हुई है। इंग्लिश अरबी में नाजिल हुई है। ओके, तो उधर में आया अल्लाह नफ्सु, अल्लाह का नफ्स है। और मैं उसका ट्रांसलेशन नहीं कर, अल्लाह का नफ्स है, और कुरान में आते कुल्लू नफ्सुन जायकातुल मौत, सारे नफ्स को मौत की मजा चखनी पड़ेगी। तो आप इसका आंसर क्या दोगे? अल्लाह की भी मौत आएगी? जब और तक आप इसको मैं कैसे उसका, डिफेंड करोगे? नहीं, मुझको ठीक से बताएं उसका, कि उसका कॉन्टेक्स्ट क्या चल रहा है, उसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन क्या दे रहे। यार आप उर्दू में ऊपर दे दे, नीचे, रुको इंग्लिश रुको में दे रुको दे, चलेगा रुको मुझको, रुको हिंदी रुको में दे दे। आप, सर आपसे मैंने बहुत गलत कर दिया, ये टेक्निकल सवाल पूछना ही नहीं चाहिए था, कोई मौलवी से पूछ लेता। थैंक यू सर, टाइम ओके, देने के लिए। एंजल सिस्टर, ओवर टू यू। बाय बाय। अच्छा एंजेला जी, और क्या हो रहा है, कैसे हैं आप? अब मैं बढ़िया हूँ। चाहिए, एक सेकेंड रुको, है ना। जी। एक हमारे साथ लोग हैं, अपना नाम खुद ही चेंज करते रहते बैठकर। क्या हाल चाल है सच्चा मुस्लिम? ओए मेरी जान, कैसी हो? बड़ा अरसे बाद मुलाकात हुई तेरी। ये देखो बदतमीजी स्टार्ट है। ये ये हलाला बदतमीज, स्पेशलिस्ट क्यों लिख कर आते हो? मोहब्बत मोहब्बत को भी पहले नहीं मानते हो आप लोग, मोहब्बत भी नहीं अच्छा, सुनो मानते सुनो, हो मेरी आप बात सुनो। सब। आपकी आवाज बहुत दूर से आ रही, पहला नंबर। दूसरा ये कि आपने यूट्यूब भी ऑन करके रखा है, तो पहले यूट्यूब बंद करो। यूट्यूब तो मैंने नहीं ऑन करके रखे हुए यार, अभी आपकी आंखें हाँ देख हाँ, लीजिए। आ रही है आवाजें आ रही है आपके साइड से, डबल मेरी आवाज आ रही है, एक बार चेक करो। एक बार आप अनम्यूट करके आप बात रखो। हेलो, हाँ, अभी भी आ रही है।
फिर क्या हो सकता है, मैं तो आई तेरे लिए। एक बार एक सुनिए, यूट्यूब अगर ऑन है ना तो उसको हटाकर दोबारा से ज्वाइन करो, सिर्फ डिस्कॉर्ड पे, इस पे क्या बोलते हैं, स्ट्रीम यार्ड से लॉगिन करो। अच्छा चलो दोबारा आता हूँ। इन्होंने अपना नाम रख क्या है गाइस, हलाला स्पेशलिस्ट, मैं समझ गई है ना। फिर वो फिर अपना नाम चेंज कर लिया, सच्चा मुस्लिम। चलिए, तो आज का जो टॉपिक है उसके तरफ हम चलते हैं, और जो मैं दिखा रही थी आप लोगों को वो एक बार शेयर फिर से करते हैं कि यहाँ पे जो चीजें लिखी हुई है एक बार इसको गौर से पढ़े और समझ कर पढ़ते हैं, है ना। ये 51 51 51 51 51 किधर गया 51, ये रहा आपका 51 है, ये 51 नहीं है यार। इन्नल मुत्तकीना फी मकामिम अमीनिन, है ना, यहाँ पे लिखा है। बाकी इसका जो उर्दू है वो है यहाँ पे मुत्तकीन बड़ी अमन वाली जगह में होंगी, है ना। खुदा तरस लोग अमन की जगह में होंगे, यहाँ पे ये लिखा है। दूसरा, निसंदेह परहेजगार लोग शांति एवं सुरक्षा वाली जगह पे होंगे, यहाँ पे हिंदी में थोड़ी बाकी हम देखते हैं फी जन्नतिम व उयूनिम, है ना। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, बहुत लंबा है यहाँ पे, उर्दू वाला एक बार पढ़ते हैं, उर्दू में क्या लिखा है। बागों और चश्मों में, मतलब ये होता है बागों तथा चश्मों बोलते हैं झरना को, तो बागों और चश्मों में। चलो, सच्चा मुस्लिम वापस से जुड़े हैं जी। सच्चा मुस्लिम, क्या कहेंगे आप आज के टॉपिक पे? आपको क्या लगता है, इस्लामिक जन्नत में शादियां कराई जाएगी या फिर ऐसे ही नॉर्मली जैसे सिर्फ 72 हुरें आपको थमा दी जाएगी, या बजाते निकाह वगैरह करा करके वो 72 हुरें दी जाएगी? ये तो हमारा अपना दर्द सर है, आपका तो खैर इससे क्या लेना देना, आप तो मजे कर लो। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपकी आंखें देखी थी किसी जगह पे, कितने अच्छी बात कही आपसे। आप कैसे डिसाइड करोगे सच्चा मुस्लिम, आप कैसे डिसाइड करोगे कि मैं किधर हूँ? मैं कर लूंगा यार। वो समीर के घर आप देखी थी ना, रात गुजारने गई थी ना समीर के घर, उधर से मुझे पता चला था कि आपकी आंखें बड़ी जबरदस्त थी। जो थी सफवान के साथ गुजारी, वैसा वाला क्या? या फिर हुजूर मेरे सल्लल्लाहु साथ अलैहि बात वसल्लम करो जो ना। रात गुजारे और सुबह होकर के बता दिए कि मैं तो भाई जन्नत घूम के आ गया, मतलब गए अपने चचेरी बहन के घर और नाम दिया जन्नत। मतलब देखो, एक हिसाब से अगर चचेरी बहन के साथ रात बिताओ तो जन्नत वाली आती होगी, है ना। ना मेरी जान सुनना जरा। हाँ, ऐसा होगी आपकी जान, ऐसा सुने कि इसमें कोई दो राय नहीं फाइल है। में सुने पेस्टीन फाइल में भी आपका नाम आया, सुने। हाँ, पेस्टीन फाइल ओ गश्ती माँ के बच्चे, ओए ओ गश्ती के बच्चे, ओ गश्ती माँ के बच्चे, ओए जली। अरे कैसा है मेरी नाजायज औलाद, तू जिंदा है क्या? बड़वे अभी तक जिंदा है तू? अरे कुत्ती माँ के बच्चे, ऐसे नाजायज औलाद जो है ना मरते नहीं है जल्दी। यूट्यूब से अबे कुत्ती माँ के बच्चे, दोबारा अगर बदकलामी की ना स्ट्रीम पे, अबे सुन बे, ओ कश्ती माँ के बच्चे, दोबारा बदकलामी की ना, आधा खैबर पश्तून तेरी गांड में ठोक दूंगा, कुत्ते के बच्चे। वो कुत्ता मर गया कि जिंदा है? क्या कह रहा हूँ मैं? वो कुत्ता मर गया कि जिंदा है अभी? कुत्ता मर गया। वो कुत्ता मर गया। सलीम नास्तिक मर गया कि नहीं? अच्छा बात सुनो, जिस तरह बकरा अरे तेरा बाप जिंदा है अभी, सुने, अरे तेरा बाप जिंदा है अभी, ओ सच्चा मुस्लिम, ओए पठानी गश्ती के बच्चे, तेरा बाप जिंदा है अभी, क्या सुनूं? दोनों निकल लिया, वो दोनों चला गया 72 हुरों के पास, ठीक है, वो दोनों का जो है ना, वो दोनों निकल लिया 72 हुरों के पास, सच्चा मुस्लिम। अरे ये हलाला स्पेशलिस्ट नाम क्यों रखते हो? कितना हलाला किया आज तक आपने? सबसे अपनी अम्मी का हलाला करवाते हैं ना, इसलिए उसने अपना नाम रखा है ऐसा।
अरे और ये न्यू अपना नाम अम्मी हमेशा आयशा न्यू का ऐसे करता आता हूँ है, न्यू। जैसे हलाला स्पेशलिस्ट। मतलब मैं पूछ रही हूँ अब हाँ। तक कितना हलाला किया, बेटी का भी किया था या फिर सिर्फ बहुओं का किया है, किसका किसका किया है, या कभी मैंने कभी अम्मी का भी कर मैंने लिया है? सुन सुन अभी अभी सुन, एक रब्बानी का किया था, एक जो है ना एंजल का किया था। अरे मैं बताओ, फिर मेरे तेरी हस्बैंड अम्मी के आयशा, हालात, मैं तो अपने हस्बैंड के मुंह पे लात मार के भागी हूँ, है ना, उसके मुंह पे दिया और तेरी मैंने अम्मी का उसको मैंने उसको किया लात था दिया लाला। एक वहाबी मदरसे में और तेरी मैंने अम्मी का तेरे मैंने किया था, वो भी सारे पठानों के साथ, 4 पठानों के साथ। तेरे मोहम्मद, और मैंने तेरे ये देख मोहम्मद लो का किया था उस काले कोठे पे, काले कोठे पे भी भाई, किया था छत पर, भाइयों ये देख लो, तेरे मोहम्मद का। ये सच्चा मुस्लिम नाम रख के आते हैं और ये महिलाओं से कैसी बदतमीजी से बात करते हैं, ये इनकी औकात है मुस्लिमों की। हैं? अरे इसकी औकात मैं सलवार बताता हूँ सर पहनते हैं। आपको। सर अभी आप तो ये मुझे बताएं, बहुत कोई सुधर एक ऐसा गया। एक्स मुस्लिम चैनल, कोई एक ऐसा एक्स मुस्लिम चैनल रह गया कि जहाँ पे इसने अपनी माँ बहन नहीं पेश करी हो हलाले के लिए? कोई एक चैनल बता दे आप मेरे को। बिल्कुल, और अभी तो ये सुधर गया है टीडी भाई, अभी तो पहले से तो बहुत ज्यादा ये सुधर चुका है। इतनी पहले ये बेइज्जती करवाता था ना अपनी, कि पूछो मत। इतना बेशरम, इतना बेहया बेगैरत ये इंसान है कि पूछो मत। मतलब सोचो आज भी यही काम अरे कर रहा इसकी है अम्मी को बहुत ठोका है हमने, 5 साल से। और ये अगर नहीं सुधरेगा तो इसकी अम्मी का हलाला यही ठोक दूंगा मैं अभी। वो बहुत अच्छे से जानता है फिर ये। जी। और मैं इसके मोहम्मद को कब्र से बाहर निकालूंगा और इतने जूते मारूंगा, इतने जूते मारूंगा इसके मोहम्मद को कि 100 मार के एक गिनूंगा, अगर इसने एंजल बैंड से तमीज से बात नहीं की तो, नॉर्मली से। चल ठीक है एंजल बैंड निकलता, मैं निकलता हूँ, मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, क्या मुझे बदतमीज आया था तो मुझे आना पड़ा। ओके, मैं नीचे बैठ के सुन रहा हूँ, मैं नीचे हूँ। भाई बहुत घटिया टाइप का लोग है भाई। मैं एक चलो कोई नहीं, मुझे पहले वो नाम रख करके आया हलाला स्पेशलिस्ट, मैं समझ गई वही है ना, नाम से ही पता लग जाता है लोगों की हरकतें। चलो तो मैं अभी अपने टॉपिक की ओर चलती हूँ। और सही कहा नैन भाई। बड़ा अच्छा सुपर चैट है। कह रहे एंजल हम शर्मिंदा है, मेरी नाजायज औलाद सच्चा मुस्लिम जिंदा है। भाई 5 साल से जम करते हुए है, सोचो थोड़ा सा भी आगे पीछे नहीं हुआ है। अच्छा एंजल दीदी, एक चीज मैं बताता चलूं, इसको सच्चा मुस्लिम को अगर ये लग रहा है ना कि यहाँ पे ये टॉपिक डिरेल करने आया था, तो ये भी जाके सुने जरा कि कितनी छित्रोल हुई है इसकी इस चैनल पे अभी। तो दोबारा अगर ऐसी हरकतें करेगा, दोबारा यहीं भाड़ूंगा इसकी अम्मी का हलाला यहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो अभी ये हम लोग टॉपिक पे चलते हैं, है ना। आज का ये टीडी भाई मेरा आज का ये टॉपिक है, ठीक है। अच्छा डिस्प्ले पर भाई ड्रॉप करके 44 का जो 51 है ना, 52, 53, 54 तक, 5 तक, तो इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और अरे एक तो ये साला, आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? मैं थोड़ा-सा पढ़ती हूँ है ना? चलो मैं ये अभी सामने लगा यहाँ पे रख दिए हैं, बाकी जो लोग वो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं। रुको थोड़ा-सा नीचे आ गए ये। हुँ, 51 से है, 51 से आप पढ़ सकते हो, है ना? निसंदेह परहेजगार लोग शांति एवं सुरक्षा वाली जगह में होंगे। अच्छा जी। जी, तो ये यहाँ से आप पढ़ सकते हो पूरा का पूरा, है ना? मतलब 51 से लेकर 54 तक आप पढ़ सकते हो, 54 तक। यहाँ पे पूरी तरीके से बताया गया। मैं आपसे जानना चाहती हूँ टीडी भाई, क्या इस्लाम में जो है जन्नत में शादी करके उनको 72 हूरें मिलेंगी, जिस तरीके से ये बयान कर रहा है, या फिर ऐसे ही मतलब दे दिया जाएगा, जाओ ले जाओ भाई, तुम्हारी खेती जिधर से चाहो उधर से आओ जाओ? क्या जी। होगा मतलब? अच्छा वैसे इस्लाम में ना एक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन तो इस चीज़ को लेके भी है कि पहली बात तो जन्नत में जाएगा, मतलब जन्नत में शादी तो होना बहुत दूर की बात है। पहले
ये सारे मुसलमान आपस में मुत्तफिक नहीं है आज तक के जन्नत में जाएगा कौन, है ना। और एक हदीस हमें मिलती है, यहाँ पे रसूलुल्लाह के अपने अल्फाज हैं कि मेरी उम्मत जो है वो 73 फिरकों में बटेगी, 73 में से 72 फिरके जो है वो जहन्नम की आग में जलेंगे, है ना। तो मेरा फिर इनसे यही सवाल पड़ता है कि वो एक पर्टिकुलर फिरका कौन सा होगा जो कि एक जन्नती फिरका होगा, है ना, क्योंकि ऑब्वियसली जो जन्नत में जाएगा उसी की जन्नत में शादी भी होगी। और चले अगर वो जन्नत में चले भी गए, फर्ज करें, तो वहां पे उनको मिलेगी 72 हूरें, पर जो उनकी बीवियां हैं उनको वहां पे क्या मिलेगा। तो इसके ऊपर एक बड़ा मजे का केस बयान है डॉक्टर हमारे जाकिर नालायक का। उससे किसी ने पूछा कि भाई आदमी मुसलमान मर्द जो है वो जन्नत में जाएगा तो उसको तो 72 हूरें मिल जाएगी, एक औरत को क्या मिलेगा। तो जाकिर नालायक बोलता है कि देखें कुरान में लिखा हुआ है कि हर मुसलमान जो है, जो बिलीवर जो है ईमान वाला, उसको वहां पे हूर मिलेगी जन्नत में। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि जेंडर को स्पेसिफाई नहीं किया गया, है ना, कि मतलब कि वो जनानी है या मर्द है। तो इससे इसका माना ये है कि एक मुसलमान औरत जब जन्नत में जाएगी ना तो उसको भी फिर जो है वो जन्नत की हूर मिलेंगे, जिसे जन्नत का मर्द कहते हैं। मतलब एक औरत को 72 मर्द मिलेंगे जन्नत में। ये जाकिर नालायक का बयान है। अब बताएं आप। तो कहते हैं ना कि ये जन्नत में शादी होना, ये होना, ये इसके अंदर ही बहुत सारे इख्तिलाफात हैं। पहले आप उस चीज को क्लियर कर ले। मतलब शादी तो मैं समझता हूँ कि स्टेज 3 हो गई, इनको स्टेज 1 और 2 के आते पता इनको कोई नहीं। और उसके बाद भी फिर और भी बहुत सारी, अभी क्या बोलूं मैं भी जी। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, जो मैंने अभी एक इसके ऊपर एक अपना आर्ग्यूमेंट रखा। जी ये तो है, ये जो आप बात कह रहे हो वो तो लाजिम है कि यहाँ पे सारे के सारे लोग कंफ्यूज है ना, कि इनको मिलेगा, इसको मिलेगा, इसको मिलेगा, पर मिलना किसको है ये अभी तक कोई कंफर्म नहीं कर पाया। ये बात तो आपकी सही है। लेकिन बात ये है कि चलो ठीक है, अगर किसी में से मिल गया, जिस तरीके से इन लोगों के पास ये दे दिया, बता दिया गया ना कि आपको मिलना ही मिलना है, तो फिर ये जो चीजें हाँ मिलेंगी, है ना, तो उस पे अगर, क्योंकि लालच तो देखो सभी लोग तो इसी पे जा रहे हैं ना। उनको लगता है कि जैसे एक क्या बोलते हैं, लॉटरी जो खेलते हैं, फंसता तो एक दो लोगों का ही है ना, लेकिन हर कोई जाके टिकट खरीद लेता है ना। तो फायदा इसमें किसका हुआ, अच्छा, मेरा ये बताओ। ख्याल है, हाँ जी हाँ जी, मेरा ख्याल है हम जरा जोएब भाई से भी सुन लें। जोएब भाई, आप इसके मुतालिक क्या कहना चाहेंगे? आपका भी मौक़िफ़ मैं जानना चाहूंगा। थोड़ा स्पेसिफाई हो क्या आप अगर बताना चाहें तो, इधर उधर की चुस ना मारिएगा बस। जी जोएब भाई। नहीं भाई नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जो क्या आपने नहीं नंबर बताएंगे? दिया, आंसर जो नंबर दिया है वो कुरान में नहीं है। लोग कहते हैं वो तो हदीस में है, बराबर। फिर भी हूर तो हूर है, हाँ हाँ बराबर, हाँ, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ सही है, सही। हाँ हूर है। तो जब लोगों को ये बयान किया जाता है कि वहां पर दूध की नहरें होंगी, शहद की नहरें होंगी, फल फल वगैरह होंगे और हूर होंगी, ये बताया जा रहा है एक तरह से कि आपको सब आशाएं वहां पर, अब हमेशा के लिए आप खुश रहेंगे वहां पर। जरूरी नहीं कि वो हाँ, वहां मतलब पर वो नहरें मेटाफोरिकल सेंस में दे नहरें रखा है, आप ये कह रहे हैं ना? क्या कहा? आप मेटाफोरिकल सेंस की बात कर रहे हैं हाँ, कि वो मेटाफोरिकल, मेटाफोरिकल उसमें दे रखा है। मतलब एक तरीके से रिगार्डिंग मिसाली तौर के उस पे दिया हुआ बयान ही ना। ऐसे ही है, मेटाफोरिकल है, फिगरेटिव है। हाँ जी हाँ जी। मतलब खुश रहेंगे सब वहां पर, जो भी जाएंगे जन्नत में ना, वो हमेशा हमेशा के लिए खुश रहेंगे। ऐसा है, जी जी। समझे ना? तो जाएगा कौन? जाएगा कौन? जो जो क्या बोलते हैं, जिसने सब नेक काम किए हों। ओके, अगर मुस्लिम है तो उसने सब कवानीन को फॉलो किया अच्छा, इसका होगा। रेफरेंस दो, इसका रेफरेंस दो आप एक बार कि जो नेक काम करेंगे उसको 72 हूरें मिलेंगी। इसका आप दो रेफरेंस दो। हाँ। और मतलब और निकाह वो का, कौन सा फिरका ऐसा होगा जिसके काम नेक होंगे, जो आप बता रहे हैं कि जिसने नेक काम किए होंगे। तो नेक काम से फिर मेरी मेरी ये भी है आपसे गुजारिश कि आप उस फिरके को भी बताएं, क्योंकि हदीसों में फिरके आता है के कि साथ एक साथ पर्टिकुलर पहले तो हम फिरका ये जाएगा। देखेंगे, टीडी भाई, फिरके तो हम बाद में हाँ हाँ। देख लेंगे, चलो ठीक है, लेकिन मुझे आप पहले ये बताओ कि वो रेफरेंस कहाँ है जहाँ पे ये लिखा है कि जो नेक काम करेंगे उसको 72 हूरें मिलेगी। मैं ढूंढ सकता हूँ वैसे, लेकिन जो जो अपनी जनरल नॉलेज है मुसलमानों की और दूसरों की भी, कि जो
जो इंसान अच्छा रहेगा, कोई गुनाह नहीं करेगा ना। अच्छा, तो वो इसका जन्नत इसी में चीज, जाएगा। चलो इसी बात का जो आप कह रहे हो, जो इंसान अच्छा रहेगा, जो कभी गुनाह नहीं करेगा, इसी चीज का रेफरेंस आप ला कर दे दो। होगा कहीं पर, मैं ढूंढूं क्या? आप कहते हो मैं ढूंढूंगा। लेकिन नहीं, नहीं, आप अगर आप जी जी, ढूंढोगे आप ना, ढूंढ कहोगे लीजिए। ना। हाँ जी। अगर आप ढूंढोगे ना अली साहब, तो आपको निकलेगा ये कि जो सबसे ज्यादा जो जिहाद करेगा और जो जिहाद में मारा जाएगा दंगा फसाद करके, है ना, उसको मिलेगी 72 उम्रें। अब आप ढूंढ लो जाकर, नहीं आप जी ढूंढ जी, लो, एक बार कोशिश जो करनी चाहिए जिहाद आप। में शहादत पाएगा वो जन्नती होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये है रिवायत में, और कुरान आप में भी एक है बार ये। ढूंढ कर आ जाओ। मतलब आपके कहने का मतलब है कि अगर अपने शहादत नहीं पाई कोई जंग में, जिहाद हम्म में, जैसा आप कह रहे हैं, तो नहीं नहीं उसको नहीं, जन्नत जो नहीं शहादत मिलेगी? पाएगा उसको भी मिलेगी, उसके अलावा जिसके नेक अमाल होंगे, जिसके सबसे अकीदे अव्वल, कुरान और सुन्नत की रोशनी में वो होंगे ना। हाँ जी। हाँ, सबसे जो अव्वल है, जो कहा गया है कि अल्लाह से नबी साहब से जब पूछा गया कि सबसे बेहतर अमाल जो है, सबसे अच्छा जो है कौन सा, क्या बोलते हैं, जिहाद है। उनसे पूछा गया, मतलब जिहाद तो सब है, ये कर लो वो कर लो, पर कौन सा सबसे बेहतर जिहाद है। तो उन्होंने कहा कि सबसे बेहतर अमाल जो है जिहाद है, जो जिहाद करेगा उसी को ये हूरें मिलेंगी, बाकी किसी को नहीं मिलने वाली। तो और आप एक बार ढूंढ कर ले आओ, है ना, आप एक बार ढूंढ लो, जाकर ढूंढ कर लेकर आ जाओ कि जो नहीं है, अच्छे अमाल करेंगे उसको मिलेंगी 72 हूरें। मेरे सामने ही है, मैंने ढूंढा ना। तो अकॉर्डिंग टू इस्लाम, पैराडाइज हैं? is granted by Allah's mercy to those who believe in हम्म, oneness of God, रेफरेंस नंबर, is except जी। रेफरेंस नहीं, नंबर, मैं ये देख रहा हूँ, मैं क्या नंबर बोलते तो हैं। बताओ चैप्टर एंड जनाब। वर्स। नहीं, मैं उस पर वहां हाँ देख रहा हाँ, हूँ मैं। हम स्क्रीन पे ले आएंगे ना। AI पर देख रहा हूँ मैं। एआई पे देखो चाहे किधर भी देखो, अरे आप सर, नंबर एआई बिना की नंबर के छोड़ें, थोड़ी मिलता है। कहीं से कुछ तो रेफरेंस इंडियन या भाई नंबर होगा स्वागत है ना, आपका, हदीस कैसे का हो आप? या कुरान का। वो भी निकालते, कोई बात नहीं, मैं देखता इंडियन हूँ। भाई स्वागत है आपका, अनम्यूट करो। जी जी जी, एक्चुअली मुझे लगा मैं बैक स्टेज हूँ क्योंकि मेरा लोगो नहीं दिख रहा है ना, अच्छा, तो ये ये ले आओ अरे टेप को। हमारे इंडियन भाई आए हैं। सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। कैसे हैं हाँ, मौलाना इबलीस साहब? अच्छा, ये एक बार पढ़ दो इसको। हाँ, ये वाला जरा पढ़ दो। जब तक आप ऐसा करो, अली साहब, उसका नंबर आप लेकर आ जाओ, ठीक है, जो जी हाँ, आप पढ़ रहे हो ठीक AI है। से ना, उसका नंबर आप हाँ, एक बार मुझको ले यहीं आए। पर रखें, इसको मैं पढ़ देता हूँ, इसको मैं मैं पढ़ देख रहा देता हूँ। हूँ। जामिया तिर्मिजी की 2536 नंबर की हदीस है, जिसमें बताया गया है कि द बिलीवर शैल बी गिवन इन पैराडाइज सच एंड सच स्ट्रेंथ इन इंटरकोर्स, कि उनको हम बिस्तरी करने की ऐसी ताकत अता फरमा दी जाएगी। It was said, O Messenger of Allah, ऐ अल्लाह के रसूल, and will be able to do that, will he be able to do that, कि क्या वो ऐसा कर पाएगा? तो अल्लाह के रसूल फरमाते, he said, he will be given the strength of 100, कि उसे 100 इंसानों की, 100 मर्दों की ताकत अता फरमा दी जाएगी हम बिस्तरी करने की। अल्हम्दुलिल्लाह, 100 मर्दों की ताकत वाली माशाल्लाह जी, जन्नती मर्द। माशाल्लाह।